गैंग का सदस्य है। लॉरेंस बिश्नोई जो भारत में रहता है, जेल में है, सलमान खान को धमकी दी थी, ये उसी के गुर्गे थे। हमलावरों ने कहा हत्या में तेरा ही पूरा हाथ था। इसके बाद ही सुक्खा को हमलावरों ने गोली मार दी। अब आपको दिखाता हूं ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, जो भारत की जेल में बंद है और कनाडा में खालिस्तानी समर्थक को ढेर कर दिया है। वजह अपने गैंग वॉर रहा हो। यह है लॉरेंस बिश्नोई जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई सालों से जेल में बंद है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और लॉरेंस बिश्नोई ने खुद, उसके गैंग ने यह पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, ये देख रहे हैं, पोस्ट किया है जिसपे लिखा है हां जी सत श्री अकाल। क्या लिख रहा है लॉरेंस बिश्नोई, और इसमें क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि मैंने ही मारा है सुक्खा को कनाडा में। अब ट्रूडो क्या करेंगे सोचिए, आप ट्रूडो हाथ मलेंगे। देखिए क्या लिखा है लॉरेंस ने। सुक्खा दुनिक्के बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, वो लिख रहा है इसमें। उसका मर्डर हुआ कनाडा के विनीपेग सिटी में। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए बहुत से घर उजाड़े थे। यह लॉरेंस के पोस्ट में लिखा है। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिड्डू खेड़ा और के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नंगल अंबिया का मर्डर भी इसी ने करवाया था। अब इसके किए हुए पापों की सजा इसे मिल गई है, यानी सुक्खा को। बस एक ही बात कहनी है, जो दुक्कियां तिक्कियां यानी ये 2-3 जो बचे हैं, अभी रह गई है। जहां मर्जी भाग लें वो लोग, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, ये ना सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बच पाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को अपने किए कामों की सजा मिलेगी। ये लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम फेसबुक सोशल मीडिया पोस्ट पर क्लेम किया, दावा किया। अब आपको बताता हूं, जो सुक्खा मारा गया ये रहने वाला मोगा का था। देख रहे हैं, ये मोगा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मोगा में रहता था, भारत में अपराध किए भाग गया कनाडा, खालिस्तान समर्थक हो गया और अब कनाडा में भी ढेर कर दिया गया है। मोगा में एडीजीपी अर्पित शुक्ला को सुनिए जरा, सुक्खा पर क्या कह रहे हैं। Sukha Donike is also one of the criminals wanted in many cases in Punjab and in other states also. He is also on the wanted list of other agencies too, as you all know. And we've just come to know that he has been murdered in Canada, but official communication is still awaited. So once we get that official communication, we'll get back to you. We'll let you know the details. He was involved in all kind of cases, including murder, including extortions, including threatening people. So there's a long list, and so he's one of the most wanted elements. अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं लॉरेंस के 3 लोगों को जिन्हें सुक्खा ने मारा था। इस पर आरोप था। वो 3 लोग कौन थे? वो 3 है अंबिया, उसमें मिड्डू खेड़ा है और बराड़ है। इन तीनों की हत्या करवाई सुक्खा ने। सुक्खा को लॉरेंस ने मरवा दिया। यह बात अलग है कि लॉरेंस की सुक्खा रहता कनाडा में था और खालिस्तान समर्थक था। ट्रूडो को मुश्किल हो सकती है, परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो हरकत हुई है उसके बाद अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अब आइए आपको बताता हूं कि आखिर सुक्खा कौन है और लॉरेंस कौन है। बहुत कम लोग हैं जो सुक्खा के बारे में डिटेल जानकारी रखते हैं या लॉरेंस के बारे में। ये लॉरेंस बिश्नोई है और ये सुक्खा है, जो सुक्खा थे। खालिस्तानी सुक्खा का नाम सुखदूल सिंह सुक्खा था। सुखदूल सिंह सुक्खा एक कैटेगरी का आतंकी था। निज्जर जो मारा गया वो भी आतंकी था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये 33वें नंबर पर था। 41 आतंकियों, गैंगस्टरों की सूची एनआईए ने जारी की थी, उसमें भी इसका नाम था। फर्जी पासपोर्ट पर सुक्खा भारत से फरार हुआ। यहां अपराध करते हैं ये, फर्जी पासपोर्ट बनवाते हैं। और कनाडा 2017 में पंजाब से भागकर सुक्खा कनाडा पहुंचा फर्जी पासपोर्ट पर। हत्या समेत 20 से ज्यादा मामलों में यह आरोपी कनाडा में रहकर भारत में वारदात अंजाम देता था। खालिस्तान के नापाक इरादे के लिए काम करता था। आतंकी निज्जर का राइट हैंड है अर्शदीप। अब मैं बताऊं इसका निज्जर से ताल्लुक क्या है। निज्जर का नाम सुना आपने? निज्जर का राइट हैंड है एक अर्शदीप। अर्शदीप का करीबी है ये सुक्खा।
निज्जर की हत्या के बाद सुक्खा ही काम देख रहा था और पंजाब में सुक्खा देविंदर बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ था। बम्बिया गैंग का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। राजस्थान में भी बम्बिया गैंग के गुर्गे फैले हुए हैं। अब जिसने ठोका है उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, उसके गैंग का नाम यह है लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में है। सलमान खान को हत्या की धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने दी। मूसेवाला के मर्डर में बिश्नोई गैंग पर आरोप है। यह भी कोई शरीफ आदमी नहीं है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में लॉरेंस बंद है। लॉरेंस गैंग कनाडा से गोल्डी बराड़ चला रहा है, यानी इनका भी एक साथी कनाडा में है। यह भी अपराध करके कनाडा में है गोल्डी बराड़, जिसके भाई को मारा और उसका बदला लिया गया इसको मार के। जेल से ही लॉरेंस के इशारे पर हत्याएं हो रही हैं। लॉरेंस का सिंडिकेट कई देशों में फैला है। बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। 300 से ज्यादा शूटर पंजाब से जुड़े हुए हैं, 700 से ज्यादा लगभग। और पंजाब पुलिस में कांस्टेबल का बेटा है लॉरेंस। इनके पिता पंजाब पुलिस में रहे। 22 फरवरी 1992 में पंजाब के फाजिल्का में इसका जन्म हुआ। पढ़ाई के दिनों से ही गैंग वॉर में शामिल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 30 मुकदमों में लॉरेंस बरी हो चुका है। अब सुनिए, इस मामले में यह मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। एक बात बड़ी साफ है, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला, भारत को तोड़ने की कोशिश करने वालों का अंजाम क्या होना चाहिए, यह कहने और बताने की जरूरत नहीं है। सुनिए जरा एक्स डीजीपी एसपी वैद्य साहब क्या कह रहे हैं। आज सुक्कू को मारा तो इसमें भी जस्टिन ट्रूडो कहेंगे कि भारत की एजेंसियां मार रही हैं। तो आप पहले अपने अंदर तो देखिए, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके कनाडा में ऑपरेट नहीं कर सकती हैं। और लेकिन जब हम आपको डोजियर देते हैं तो आपका फर्ज बनता है, यू आर ए सिग्नेटरी टू यूएन रेजोल्यूशंस, आपका फर्ज बनता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आप लेकिन अपने जाति पॉलिटिकल चंद वोटों के लिए पूरे कनाडा का रिलेशनशिप भारत से खराब कर रहे हैं। अब सोचिए जरा, भारत ने क्या एक्शन लिया। भारत ने फौरन एक्शन लिया है। भारत की कोशिश यह थी कि पहले मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन वो ट्रूडो अड़े रहे। तो भारत का एक्शन देखिए, कनाडा के झूठ के बाद भारत ने कार्रवाई की है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा बंद कर दिया। पहला काम, जो कनाडा का है उसे अब वीजा नहीं मिलेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी वजह भी बताई। उनका कहना है कनाडा में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वीजा सर्विसेज निलंबित कर दी गई। अगली सूचना तक वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी। सुरक्षा कारणों से वीजा पर रोक लगाई गई है। दूतावास के कर्मचारी भी कम किए जाएंगे। राजनयिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कनाडा उच्चायोग ने स्टाफ कम करने की बात कही है। अब एक और बड़ी काम हुआ है। क्या? पीएम मोदी के बगल में पीछे आप देख रहे हैं आनंद महिंद्रा को, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी कनाडा को झटका दे दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा में कंपनी का कामकाज बंद कर दिया है। रेसन एरोस्पेस कॉरपोरेशन कंपनी के सारे ऑपरेशन बंद। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास कंपनी के 11.18% की हिस्सेदारी है। भारत ने एक और कदम उठाया कि नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जो कनाडा में है, भारतीय नागरिक। भारत ने लोगों को कनाडा की यात्रा ना करने की सलाह दी है, पहले तो जाए नहीं। भारत विरोधी एक्टिविटी की वजह से लोग सतर्क रहे वहां। ट्रूडो के आरोपों पर भारत ने यह करारा जवाब दिया है। अब देखिए, कनाडा चरमपंथियों की पनाहगाह बन चुका है। ट्रूडो आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर ध्यान भटका रहे। कनाडा में साल भर में भारत विरोधी 15 घटनाएं हुई हैं। ट्रूडो ने कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं। निज्जर केस में कनाडा ने कोई जानकारी साझा नहीं की। एक आतंकी इनके देश में छिपा था, कभी भारत को नहीं बताया, ना सहयोग किया। कनाडा को भारत ने आतंकवादियों की लिस्ट भी सौंपी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। सुनिए जरा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची साहब इस पर क्या कह रहे हैं।
आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीजा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। अब देखिए, जब भारत एक्शन ले रहा है तो कनाडा में बहुत से भारतीय रहते हैं, तो कनाडा में जो इक्का दुक्का खालिस्तानी समर्थक हैं पन्नू जैसे, ये वहां रहने वाले हिंदुओं को धमका रहे हैं। बाकायदा कनाडा में रहने वाले हिंदुओं ने इसके लिए चिट्ठी लिखी है और शिकायत की है। पन्नू ने देखिए क्या धमकी दी। उसके बाद वहां लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं, भारतीय हिंदू रहते हैं। पहले देखिए उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है बाकायदा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी। पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकाया है, हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी है। यहां आए कई दिन रुके। अगली तस्वीर दिखाइए। उनका कहना है जिस विमान से आए थे इस विमान में छेड़छाड़ की गई है, विमान में छेड़छाड़ की गई जिसके बाद विमान उड़ नहीं सका। अब इनके मंत्री ने यह आरोप लगाए। अगली तस्वीर दिखाइए। ट्रूडो का विमान आप देख रहे हैं, कैनेडियन विमान जो कि एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। विमान से कहा गया, आरोप जा रहा है कि छेड़छाड़ की गई जिससे विमान उड़ ना सके। ट्रूडो 2 दिन भारत में अटके रहे। G20 में आए सारे मेहमान चले गए थे लेकिन ट्रूडो नहीं उड़ पाए। और यह बात छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। यह ट्रूडो के रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर। इनका कहना है कि ट्रूडो के विमान से हो सकता है छेड़छाड़ हुई हो, इसीलिए खराब हो गया। अब सवाल यह है कि मंत्री का जो झूठ है वो तो मैं बेनकाब करूंगा। ट्रूडो एंड इनकी पूरी टीम, इन्हें पता है ये बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए पहले निज्जर का झूठ और अब ट्रूडो के विमान में छेड़छाड़ का झूठ परोस रहे हैं। सुनिए जरा। दुनिया के सामने बेनकाब हो गए जस्टिन ट्रूडो। सियासत के लिए ट्रूडो का प्लान हो गया फेल। सियासत के लिए टूट गई ट्रूडो की खालिस्तानी बैसाखी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए निज्जर की हत्या का झूठ बेनकाब होने के बाद दूसरे झूठ का शिगुफा छेड़ दिया गया। अब ट्रूडो के मंत्री का एक और झूठ सामने आ गया। ट्रूडो G20 की बैठक में भारत आए तो उनके विमान से छेड़छाड़ हुई। सुनिए मंत्री की मक्कारी। There's any potential sabotage that left the plane on that runway. I got to run off to something, but I want. मंत्री बोल रहा है हो सकता है भारत में ट्रूडो के विमान से छेड़छाड़ हुई हो। There's any potential sabotage that left the plane on that runway. I got to run off to something, but I want. भारत में ट्रूडो का विमान खराब हो गया था। G20 खत्म होने के बाद 2 दिन ट्रूडो भारत में विमान के ठीक होने तक इंतजार करते रहे। There's any potential sabotage that left the plane on that runway. I got to run off to something, but I want. अब आपको बताऊं कि ट्रूडो के जो रक्षा मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। ट्रूडो का विमान भारत में था, ट्रूडो भारत आए थे, लेकिन रक्षा मंत्री को रोज कुछ बोलना है। ट्रूडो ने छोड़ रखा है ऐसे मंत्रियों को कि कुछ बात तो जम नहीं रही है तो रोज कोई झूठ बोलो, एक प्रोपेगेंडा फैलाओ। तो मंत्री का कहना क्या है? सोचिए, रक्षा मंत्री है, छोटा आदमी नहीं है। यह ट्रूडो का विमान है, इसी से आए थे ट्रूडो। निज्जर की हत्या के झूठ के आरोप के बीच यह नया वाला है। ट्रूडो के विमान में आई गड़बड़ी पर सरेआम झूठ बोला गया। कनाडा के रक्षा मंत्री बिली ब्लेयर ने विवाद खड़ा किया है। ट्रूडो के विमान में जानबूझकर गड़बड़ी का दावा किया है। दिल्ली में ट्रूडो के विमान में जानबूझकर गड़बड़ी की गई,
एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा, उस पर इन्होंने कहा हो सकता है G20 सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली आए थे जस्टिन ट्रूडो। वापसी के दौरान ट्रूडो के विमान में अचानक गड़बड़ी आ गई। इसकी वजह से 36 घंटे देरी से कनाडा वापस लौटे ट्रूडो। दुनिया भर की मीडिया में ट्रूडो की वापसी और हेडलाइन बन गई। इसके बाद कनाडा की तरफ गैर जिम्मेदाराना बयान आया। कनाडा के रक्षा मंत्री ने इसको लेकर साजिश की तरफ इशारा किया। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद बिली ब्लेयर अपने बयान से पलट गए। अब यह बताता है कि मंत्री पहले बयान देता है, अभी आगे सुनाऊंगा। जैसे ट्रूडो ने पहले निज्जर पर बयान दिया था, अब ट्रूडो यू टर्न ले रहे हैं। वैसे ही सुनिए जरा ट्रूडो के मंत्री, रक्षा मंत्री बिली ब्लेयर, जो ट्रूडो के विमान में छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। Ruled out in the technical issue in Canada's plane on its trip to India. I'm not going to comment on that. There are obviously ongoing concerns. I'm also focused on replacing those planes because we've already made that step. But you're not commenting on if there's any potential sabotage that left the plane on that runway. I don't want to. I've got to run off to something, but I want. If there's any potential sabotage that left the plane on that runway. I don't want to. I've got to run off to something, but I want. आप सुन रहे हैं, मंत्री बिली ब्लेयर से पूछा पत्रकार ने कि ट्रूडो के विमान में छेड़छाड़ हुई, तो मंत्री कह रहा है हो सकता है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि ट्रूडो के विमान में हुआ क्या। कनाडा के पीएम G20 में शामिल होने भारत आए थे। ट्रूडो के विमान में गड़बड़ी के बाद कनाडा से टीम आई। जब यह विमान खराब हो गया तो एक टीम कनाडा से आई। वहीं का विमान है, वहीं का आदमी, वहीं का इंजीनियर बनाएगा। विमान में एक कंपोनेंट खराब हो गया था। इसके बदलने के बाद भी विमान उड़ान भर सकता था। जब बदला जाएगा तभी उड़ान भरेगा। कनाडाई आर्म्ड फोर्स ने एक विमान भी भेजा था साथ में, लेकिन कनाडा से आई टीम ने तकनीकी खामी को दूर किया। 36 घंटे बाद ट्रूडो भारत से कनाडा लौट सके, लेकिन लगभग 2 दिन होटल में लेटे रहे। भारत ने ट्रूडो को एयर इंडिया 1 की सेवा देने की पेशकश की। भारत का बड़प्पन देखिए, भारत को पता नहीं था इस आदमी की नीयत कैसी है। एक मेहमान रुका था, उसे कहा तुम्हारा विमान खराब है तो हम अपना एयरफोर्स 1 दे रहे हैं, जाओ चले जाओ, जिससे ट्रूडो दिल्ली से कनाडा लौट सकते थे। लेकिन ट्रूडो ने भारत की पेशकश ठुकरा दी। एक आदमी अहंकार में डूबा हुआ था पूरी तरह से, अपने विमान के ठीक होने का इंतजार करते रहे। इस दौरान अपने बेटे के साथ ट्रूडो होटल में रुके रहे भारत के। ट्रूडो एयरबस A310 विमान से भारत पहुंचे थे और इस विमान का इस्तेमाल 1990 के दशक से हो रहा है। यानी पहले से इतना पुराना विमान उड़ान भर रहे हैं जो कभी भी खराब हो जाए। सोचिए, लोगों ने 1990 की गाड़ियां खड़ी कर दी है, विमान लेकर टहल रहे। कनाडा के विमान काफी पुराने हो चुके हैं। अब देखिए जरा, ये अलग अलग जो विमान के अंदर केबिन्स हैं, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। विदेश दौरे के वक्त ये कई बार खराब हो चुके हैं। इस विमान में वाईफाई की सुविधा भी नहीं है। ऐसा विमान है, सोचिए वाईफाई भी नहीं है। पूरे फ्लोर में अलग अलग जगह आर्टिफिशियली अलग से चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं और उनके जरिए ही अपना फोन और मोबाइल, लैपटॉप चार्ज कर पाते हैं। विमान के अगले हिस्से में एक छोटा सा केबिन है। इस विमान में ईंधन की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। पहले कनाडा के रक्षा मंत्री ने जानबूझकर गड़बड़ी की बात कही, 10 घंटे बाद उन्होंने तकनीकी खामी करार दिया। इससे पहले होटल को लेकर भी कनाडाई दल ने खूब ड्रामा किया था। आपको बताऊं कि यहां जब आकर रुके ट्रूडो, इनसे कहा गया कि प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकिए, बहुत शानदार है। उनकी सुरक्षा टीम ने ट्रूडो को एक साधारण होटल के कमरे में ठहराया कि हम उसमें नहीं रुकेंगे। यह था ट्रूडो की हरकत, यानी यहां लैंड होने के साथ ही सही हरकतें नहीं कर रहे थे। अब जरा सुनिए ट्रूडो के रक्षा मंत्री को, बिली ब्लेयर को, जब पोल खुल गई कि झूठ बोल रहा है रक्षा मंत्री, तो अपनी बात से पलट गया। दोबारा सुनिए जरा दूसरी बात। Its time in India, and it has been very clearly and unequivocally determined that it was a mechanical problem that required repair so that it could be safe in departure. It was an unfortunate delay, but we're also addressing that delay through the acquisition of new aircraft that hopefully will prevent that type of thing from occurring.
its time in India, and it has been very clearly and unequivocally determined that it was a mechanical problem that required repair so that it could be safe in departure. It was an unfortunate delay, but we're also addressing that delay through the acquisition of new aircraft that hopefully will prevent that type of thing from reoccurring in the future. तो मंत्री को आपने सुन लिया, पलट गए मंत्री। लेकिन आप सोचिए, ट्रूडो मंत्री कैबिनेट क्यों झूठ बोल रही है, क्यों बहाना बना रही है? वजह यह है कि ट्रूडो कनाडा के 50 साल के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं। सर्वे की रिपोर्ट यह कह रही है कि ट्रूडो का बुरा हाल है, कोई पूछ नहीं रहा है। चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है इनकी जमानत जब्त हो जाए, ये वाली स्थिति है। देखिए सर्वे की रिपोर्ट क्या कह रही है। कनाडा में हुए सर्वे ने ट्रूडो की पोल खोल दी है कि ट्रूडो क्यों भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। अभी अगर चुनाव हुए तो ट्रूडो की सरकार नहीं रहेगी, जस्टिन ट्रूडो की सत्ता से छुट्टी हो सकती है। पीएम पद की रेस में विपक्षी नेता हैं एक पियरे, वो आगे चल रहे हैं। कनाडा की 40% लोग पियरे को प्रधानमंत्री के योग्य मानते हैं, ट्रूडो को नहीं। जस्टिन ट्रूडो के पक्ष में 31% लोग हैं, यानी 9% कम जिसे प्रधानमंत्री के लिए मान रहे हैं, उसको 40% लोग साथ चाह रहे हैं। सर्वे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कनाडा के 50 सालों में सबसे खराब प्रधानमंत्री ट्रूडो है, यानी 50 साल में इतना खराब प्रधानमंत्री नहीं रहा। तीसरे नंबर पर एनडीपी नेता जगमीत सिंह धालीवाल है। 22% लोग जगमीत को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। कनाडा में 2025 में आम चुनाव होने। कनाडा की रिसर्च और सर्वे कंपनी इप्सोस ने यह सर्वे किया है। महंगाई सहित कई मुद्दों पर ट्रूडो परेशान रहे हैं। जुलाई में सीटीवी न्यूज के सर्वे में सबसे खराब पीएम चुने गए। ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो 15 साल तक प्रधानमंत्री रहे और बेटे का यह हाल है। वो कनाडाई मतदाताओं के बीच लोकप्रिय थे, लेकिन बेटा सबसे अलोकप्रिय है। अब देखिए ये जो तनाव है, क्या कनाडा में भी चुनाव है? क्या कह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र? नहीं, देखिए जब तक बात आ रही है पॉलिटिक्स और वोट की, तो ट्रूडो के लिए ये बिल्कुल एसेंशियल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में किसी भी कीमत पर आप वोट लेना चाहेंगे, अपनी कुर्सी मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन जब से आपने ये खालिस्तान के रिलेटेड बात करनी शुरू करी है, इंडिया को ब्लेम करने की कोशिश करी है, आप देखेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। उनका ऑपोजिशन उनसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप जरा प्रूफ दीजिए, आपने अगर बोला है आप क्रेडिबल इंग्लिश हमें भी आती है। व्हाट इज क्रेडिबल एलिगेशन? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ओनली वन थिंग, या आप क्रेडिबिलिटी की बात कर लीजिए या एलिगेशन की। मुझे लगता है कि ट्रूडो के लिए सिर्फ एक प्रायोरिटी है, पैसा, क्योंकि उस पैसे से वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उस पैसे से वो अपनी कुर्सी को मेंटेन करना चाहते हैं। आज गारंटेड है कि ट्रूडो साहब आप अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपकी प्रेस का कहना है। मान लीजिए मेरी बात, ये आपके वहाँ जिन खालिस्तानीज को आप सो कॉल्ड पैट्रोनेज दे रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप देखेंगे कि आपके खिलाफ ये भी जाएंगे। आपने देख लिया कि ट्रूडो का हाल क्या हो रहा है। चुनाव जीतना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, इसलिए ट्रूडो को ये खालिस्तानी समर्थक है जगमीत, वहां का सांसद, इसका सहारा लेना पड़ रहा है और इसके सहारे से ही सरकार चल रही है। तो जगमीत कौन है? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जगमीत खालिस्तान समर्थक, निज्जर खालिस्तान समर्थक। अब आपको बताऊं, ये जो निज्जर है, इस निज्जर का संपर्क कनाडा की इंटेलिजेंस, कनाडा की खुफिया विभाग से भी रहा है। कनाडा की इंटेलिजेंस टीम के साथ, उनके लोगों के साथ निज्जर कैसे मिल बैठ रहा था और क्यों? सवाल बड़ा है। निज्जर दिख रहा है आपको आगे। अब सोचिए जरा, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी निज्जर से क्या यारी? अगर किसी देश की खुफिया विभाग किसी खालिस्तानी से मिल बैठ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताकर बुरी तरह कनाडा फंस चुका है। ट्रूडो ने भारत के हाथ होने के कोई सबूत अब तक नहीं दिए हैं। निज्जर पर कनाडा का एक और झूठ सामने आया कि कनाडा की खुफिया एजेंसी से निज्जर मिलता था, खुफिया विभाग के लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना था। और यह बात किसी छोटे आदमी ने नहीं, निज्जर के बेटे ने कनाडा की पोल खोल दी है। बेटा कह रहा है
हफ्ते में 2-3 बार मुलाकात होती थी कनाडा की खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ। हत्या से 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी। खुफिया एजेंसी से मुलाकात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड से संपर्क में क्यों था कनाडा? एक सवाल। भारत विरोधी तत्वों को कनाडा शरण देता था। भारत के मोस्ट वांटेड की हर संभव मदद करता था। खालिस्तान आंदोलन को खुलेआम समर्थन दे रहा था। 2015 में कनाडा के मंत्री ने निज्जर की नागरिकता पर सफाई दी थी। सोचिए, निज्जर को नागरिकता नहीं मिल रही थी कनाडा की, और मंत्री, कनाडा का मंत्री कह रहा है ये तो हमारा नागरिक है। कनाडा में बिना नागरिकता के कई साल तक निज्जर रहा। कनाडा सरकार प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल ये। फर्जी पासपोर्ट पर आया हुआ एक शख्स कनाडा में रह रहा है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नागरिकता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा किसी देश में होता है? कनाडा पर खालिस्तानियों को शरण देने के मजबूत आरोप हैं। भारत के मोस्ट वांटेड को बचाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अब आपको सुनवाता हूं। अब एक सवाल आपके जहन में होगा कि एक मोस्ट वांटेड कनाडा जैसे मुल्क में रह रहा है, आखिर उसकी इंटेलिजेंस खुफिया विभाग उसकी क्यों सेवा कर रही थी, क्यों आओभगत कर रही थी? सुनिए क्या कह रहे हैं टीपी त्यागी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बेटा ये कहता है कि कनाडा की खुफिया एजेंसी के संपर्क में उसके पिताजी थे, यानी कि कनाडा उसकी सीधे सीधे मदद नहीं कर रहा था आतंकी की। और फिर ट्रूडो जी संसद के अंदर ये कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि इंडियन एजेंट्स का उसमें हाथ है। एलिगेशंस क्रेडिबल नहीं होते, प्रूफ या सबूत क्रेडिबल होते हैं। इसका मतलब कि सीधे सीधे ट्रूडो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 25 हैं सांसद एनडीपी पार्टी के पास। अगर वो आज हट जाए तो आज उसकी सरकार गिर सकती है, यानी कि जैसे पॉलिटिकल ड्रामा है। लेकिन भारत में तेजी से एक्शन शुरू हो गया है। कनाडा बेशक खालिस्तान और उनके समर्थकों का समर्थन कर ले, साथ खड़ा हो जाए, लेकिन भारत नहीं बख्शेगा। भारत के खिलाफ जो साजिश करेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कनाडा में आपने देखा निज्जर को कोई मारकर चला गया, सुक्खा को आपने देखा, सुक्खा को ढेर कर दिया गया। दोनों खालिस्तानी समर्थक थे, दोनों कनाडा में ढेर हो गए। लेकिन सुक्खा भारत में पंजाब का रहने वाला था। मोगा की तस्वीर आप देख रहे हैं। मोगा में पुलिस पहुंची सुक्खा के घर पर। अब सुक्खा कौन था? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप निज्जर देख रहे हैं और निज्जर के साथ अर्शदीप डल्ला, निज्जर का राइट हैंड, ये भी भारत में रहता था। इसके घर यहां पुलिस एक्शन कर रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, घर सील कर दिया गया। अर्शदीप डल्ला का घर सील कर दिया गया है, सील लगा दी गई है, ताला लगा दिया है पुलिस ने। आइए आपको बताऊं ये अर्शदीप डल्ला कौन है। भारत में एजेंसियां अब कड़ी कार्रवाई के मोड में आ चुकी हैं। अब बड़ा एक्शन होगा। हरदीप सिंह निज्जर का करीबी था यह अर्शदीप डल्ला, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पंजाब में कई आतंक गतिविधियों में शामिल रहा। कनाडा में बैठकर साजिश रचता था। आईएसआई के इशारे पर आतंकी मॉड्यूल चलाता था। पंजाब के मोगा के गांव में भी इसकी बहुत दहशत है। पंजाब पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल रहा। ये 2020 में अपने एक साथी की हत्या की, और वही जो बाकियों ने किया, जो निज्जर ने किया, सुक्खा ने किया। कनाडा भाग गए। इसके बाद उसने पाकिस्तान समेत कई देशों में संपर्क बनाए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। गृह मंत्रालय ने डल्ला को आतंकवादी घोषित कर रखा, निज्जर की तरह यह भी आतंकवादी। पंजाब के थाने में 35 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फिरौती, हत्या, आतंकी वारदात में शामिल रहा है। भारत ने कनाडा से इसके प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन अब तक इसे भेजा नहीं गया। अब जरा सुनिए, हमारा सहयोगी मोगा पहुंचे, अर्शदीप डल्ला के घर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। पंजाब के मोगा में मौजूद हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं ये दरअसल घर है अर्शदीप डल्ला का। डल्ला गांव के अंदर ये घर है और अर्शदीप डल्ला जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का गुर्गा है, इस घर पे पूरे तरीके से सील लगी हुई है। लेकिन जब हम घर पे पहुंचे तो हमें कुछ नोटिस यहाँ पर नजर आए। दरअसल ये एनआईए द्वारा जारी किए गए नोटिस है और इन नोटिस की जब आप हालत देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने पुराने ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किए गए थे, जो कि आप गल रहे हैं। अर्शदीप डल्ला को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए का मोस्ट वांटेड है अर्शदीप डल्ला, और कई बार
इसी जो घर है मोगा में, जो अर्शदीप दल्ला का घर है, यहाँ पर तमाम जो नोटिस वो चस्पा भी किए गए थे। आप देख सकते हैं कि घर पूरे तरीके से सील है, इस घर को सील किया गया है और जो अर्शदीप दल्ला से जुड़े लोग हैं वो भी अब यहाँ पर नहीं है। दल्ला गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, घर के आसपास आप देखेंगे तमाम रेजिडेंशियल इलाके हैं, लेकिन कोई भी कैमरे पे कुछ भी बात करने से साफ तौर पर इनकार कर रहा है। अब तक ट्रूडो ने जो करना था कर लिया, बेशक चुनाव के लिए था, कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक रहते हैं उन्हें साधने के लिए था, लेकिन अब ट्रूडो की भाषा बदल गई है। देखिए 3 दिन में जब भारत ने जवाब दिया तो ट्रूडो भी सीधी चाल चलने लगे। क्या कह रहे हैं? अब भारत को लेकर एक और बयान आया है। ट्रूडो ने दुनिया में भारत के बढ़ते महत्व को स्वीकारा है। भारत का महत्व दुनिया में बढ़ रहा है, भारत के साथ दुनिया भर में कनाडा काम करना चाहता है। निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाने के बाद ये सुर बदले हैं। ट्रूडो के बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था, भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने पर भी सख्ती दिखाई, कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया, वीजा सेवा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया और इनके करीबी जितने खालिस्तानी थे उन सब पर यहां भी कार्रवाई शुरू हो गई, उनकी संपत्तियां सील की जाने लगी। अब जरा ट्रूडो को सुनिए कैसे बदले बदले नजर आ रहे हैं। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. कह रहे हैं कानून का शासन है, एक आतंकी को 10 लाख के इनामी को बिना पासपोर्ट के आए एक शख्स को अपने देश की नागरिकता दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारे यहां कानून का शासन है। अब लेकिन शासन किस चीज का है? जो पाकिस्तान में शासन है वही कनाडा में शासन है। ये सिर्फ कह नहीं रहा हूं, आपको दिखाने जा रहा हूं कि बेशक बड़ी बड़ी बातें कर ले ट्रूडो, अंग्रेजी में ये बताने की कोशिश करें कि रूल ऑफ लॉ है हमारी कंट्री में, लेकिन फर्क ज्यादा दोनों में है नहीं। दोनों जगह एक तरह का ही लॉ है। पाकिस्तान में जिस तरह आतंकी खुलेआम घूमते हैं उसी तरह कनाडा में खालिस्तानी आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में ऐश कर रहे हैं, वैसे कनाडा में भारत के मोस्ट वांटेड मौजूद हैं। भारत के बार बार कहने पर भी पाक ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाफिज सईद जैसे आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, कनाडा में भी भारत के मोस्ट वांटेड शरण ले रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकियों की मदद कर रही है, कनाडा की खुफिया एजेंसी भी खालिस्तान समर्थकों की मदद कर रही है। भारत के प्रत्यर्पण की मांग पर सालों से जवाब नहीं दे रहे। कनाडा के पीएम ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के हमदर्द बने, ठीक उसी तरह जैसे इमरान शहबाज के लिए हाफिज सईद साहब है और मसूद अजहर जी है, वही हाल ट्रूडो का। कनाडा में गैंग वॉर की संख्या बढ़ती जा रही है। निज्जर के बाद सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कनाडा भी आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है, लेकिन शायद समझ में देर से आएगा और जब समझ में आएगा तब तक संभालने के हालात बनेंगे नहीं मुल्क को। सुनिए जरा रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब क्या कह रहे हैं। देखा जाए तो जस्टिस ट्रूडो किसको सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं? टेररिस्ट को या अलग अलग देशों के आए हुए ऐसे लोगों को जिनका हिस्ट्री शीटर का रिकॉर्ड है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ऐसे लोगों को? तो एक तरीके से जो पाकिस्तान कर रहा था वही अब कनाडा कर रहा है, यानी दूसरा पाकिस्तान कनाडा में बनाया जा रहा है। ये अकेला एक ट्रूडो की साजिश नहीं है। इसके अंदर देखा जाए, अगर डीप देखा इसमें झांका जाए तो मालूम चलेगा कि इसमें आईएसआई और चीन का भी बहुत बड़ा हाथ है। और जिस प्रकार से ये भारत के खिलाफ के खालिस्तानी एंगल को कनाडा के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है और जितने भी यहाँ के गैंगस्टर्स हैं वो सारे के सारे जाकर के कनाडा में बैठ रहे हैं एक सेफ हेवन समझ के। आप देखिएगा आने वाले टाइम पे कनाडा को भी खालिस्तानी जलाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का एक दोहरा चरित्र है। चरित्र यह है कि उसमें अमेरिका भी शामिल है। चरित्र यह है कि इनकी नाक में दम जो आतंकी करे वो आतंकी है, और भारत को जो परेशान करे और भारत के खिलाफ जो साजिश करे वो आतंकी नहीं होता है। अब मैं उदाहरण के साथ आपको बताने जा रहा हूं। 3 आतंकियों के बारे में बताऊंगा जिनको घुस के मारते हैं ये।
और मारा भी है, और उस पर अपनी पीठ भी थपथपाई है कि हम तो आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। अमेरिका के लिए उसामा आतंकी था। बिन लादेन को मारा, पाकिस्तान में घुसकर मारा, ढेर कर दिया, 9/11 हमले का बदला ले लिया। इस आतंकी हमले में 3000 लोग मारे गए 9/11 में। लादेन का अपराध मानवता के खिलाफ था। अमेरिकी ऑपरेशन का दुनिया ने समर्थन किया, लादेन मारा गया। जवाहिरी अमेरिका ने कहा आतंकी है, घुस गए अफगानिस्तान में, घुसकर वहां भी मार दिया। वहां पाकिस्तान में मारा, किसी ने नहीं पूछा कि पाकिस्तान की संप्रभुता पर। अफगानिस्तान में मारा, किसी ने नहीं कहा कि इनकी संप्रभुता पर हमला है। ड्रोन अटैक में आतंकी अल जवाहिरी भी मार दिया गया। इस हमले में दुनिया ने अमेरिका का साथ दिया। इराक में देखिए, कासिम सुलेमानी ईरान का कमांडर था। ईरान में ड्रोन अटैक में सुलेमानी को ढेर कर दिया अमेरिका ने। सुलेमानी की 2 गाड़ियों पर काफिला जा रहा था, 2 गाड़ियों का, ड्रोन अटैक करके सुलेमानी को खत्म कर दिया। कासिम सुलेमानी ईरान के शीर्ष कमांडर था। अमेरिका ने साजिश रचने का आरोप लगाया सुलेमानी पर। सुलेमानी की सैन्य टुकड़ी को आतंकी घोषित कर दिया, आतंकवादी के तौर पर सुलेमानी का खात्मा कर दिया। किसी ने नहीं कहा कि यह ईरान की संप्रभुता पर खतरा था। लेकिन कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले निज्जर भी रहते हैं, सुक्खा भी रहते हैं, डल्ला भी रहते हैं, लेकिन वहां कोई और आकर इन्हें ठोक कर चला जाए तो भारत ने मारा है और इनकी संप्रभुता अब खतरे में आ गई। आतंकी पाल रहे थे 10 लाख का इनामी। खालिस्तानी भारत तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। भारत में अपराध के बाद कनाडा भाग रहे हैं। कनाडा ऐसे अपराधियों के लिए सेफ हाउस बन गया है। भारत में आतंकी कनाडा के नागरिक बन गए, यानी आतंकी यहां के लिए और कनाडा के लिए बहुत सज्जन नागरिक। तमाम खालिस्तानियों को अपराध के बाद नागरिकता मिल गई। ऐसे खालिस्तानी कनाडा से अपने गैंग चला रहे हैं। भारत बार बार अपराधियों की लिस्ट सौंप रहा है। लिस्ट सौंपने के बाद भी कनाडा में कार्रवाई नहीं। क्या खालिस्तानियों का अपराध मानवता के खिलाफ नहीं है? भारत के मोस्ट वांटेड कनाडा के नागरिक कैसे हो जाते हैं? क्या भारत में किए गए अपराध मानवता के खिलाफ नहीं है? बिना सबूत हत्या का आरोप भारत पर कैसे लग सकता है? यूएस में अपराध तो आतंकी और भारत में अपराध तो आतंकी क्यों नहीं? खालिस्तानियों के मुद्दे पर पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया क्यों है? आखिर बुनियादी सवाल है। और सिर्फ खालिस्तानी नहीं, हाफिज सईद को लेकर भी इतने ही सॉफ्ट रहते हैं, मसूद अजहर को लेकर भी, और कोई और आतंकी हो जो पीओके में है उसको लेकर भी इनकी दूसरी वाणी रहती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट वीके दत्ता साहब। देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रूल नहीं हो सकते हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज समझती हैं कि उन्हीं के पास ये पावर है कि दुनिया में कहीं भी जाके उनके खिलाफ काम करने वाले टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दें, तो ये पावर और अथॉरिटी यूएन रेजोल्यूशन के माध्यम से दूसरे मुल्कों के पास भी है कि वो अपने नागरिक और अपनी देश की सुरक्षा उन दहशतगर्दों के खिलाफ अपना बचाव करें। अभी यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है कि कोई भी मुल्क, कोई भी संस्था अगर कोई दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है या उनको हार्बर करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी जहाँ तक यूएस का सवाल है या और वेस्टर्न कंट्रीज का सवाल है, ये हिस्ट्री इसकी जग जाहिर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग